वैदिक काल से मौर्य साम्राज्य तक भारत की पहली सत्ता। आज का भारत एक राष्ट्र, एक पहचान। पर इतिहास के उस मोड़ पर भारत ऐसा नहीं था। न कोई एक झंडा, न कोई एक शासन, सिर्फ छोटे छोटे गांव, जनपद और बिखरी हुई शक्तियां। और तभी इतिहास ने एक प्रश्न पूछा, भारत में पहली बार एक शक्तिशाली सत्ता कैसे जन्मी। वैदिक काल के पश्चात मानव जीवन स्थिर होने लगा। घुमंतु जीवन से निकलकर मनुष्य नदियों के किनारे बसने लगा। कृषि ने जन्म लिया, व्यापार ने दिशा पाई और समाज राजनीति की ओर बढ़ा। यहीं से जनपद बने और जनपदों से राज्य। महाजनपदों का उदय। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की भूमि पर उभरे 16 महाजनपद। हर राज्य अपनी शक्ति पर गर्व करता था, पर उनमें से एक चुपचाप सबसे आगे बढ़ रहा था, मगध। मगध की शक्ति संयोग नहीं थी। गंगा की उपजाऊ धरती, लोहे के घातक हथियार और दूरदर्शी शासक। युद्ध केवल तलवारों से नहीं, बुद्धि से भी लड़े जाते हैं, और मगध इस कला में निपुण था। बिंबिसार और अजातशत्रु। राजा बिंबिसार, जिसने युद्ध के साथ कूटनीति को अपनाया। और फिर आया अजातशत्रु, जिसके लिए सत्ता ही धर्म थी। किले खड़े हुए, राजधानियां बदली और मगध अपराजेय बनता गया। भारत की विडंबना। पर उसी समय भारत बटा हुआ था। राज्य राज्यों से लड़ रहे थे और इस कमजोरी को देखकर विदेशी शक्तियां सीमाओं तक आ पहुंची। भारत को एक नेतृत्व की आवश्यकता थी, एक विचार की, एक संकल्प की। तक्षशिला में एक पुरुष खड़ा था, चाणक्य, जिसकी आंखों में केवल पुरोध नहीं, भारत का भविष्य था। उसने प्रण लिया, भारत को एक करना है। और तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक साधारण युवक पर, चंद्रगुप्त पर साधारण शरीर में असाधारण साहस था। चाणक्य ने उसे गढ़ा, सिखाया और तैयार किया इतिहास बदलने के लिए। नंद वंश का पतन। 321 ईसा पूर्व नंद वंश का अंत हुआ। सत्ता बदली, काल बदला और जन्म हुआ मौर्य साम्राज्य का। भारत का पहला साम्राज्य। पहली बार भारत एक सत्ता के अधीन आया। एक सेना, एक शासन, एक सपना। भारत अब केवल भूमि नहीं था, वो एक राष्ट्र बन रहा था। ये केवल राजाओं की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी भारत के जन्म की, जब विचार संकल्प बनते हैं और संकल्प इतिहास। यदि आप चाहते हैं कि इसके आगे का पार्ट बनाओ, तो कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।